नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप लोग कम से कम कक्षा 8 पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस वैकेंसी में ऑफिस पियून जैसी पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई नई भर्ती 2025 के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इन भर्तियों की खास बात यह है कि किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती के अंतर्गत इस भर्ती के अंदर आपका चयन केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। तो पहले आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन प्राप्त होंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को, देन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, किसका चयन हुआ है किसका नहीं। यहाँ देख सकते हैं कम से कम कक्षा 8 पास है तो आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से एक पोस्ट ऑफिस पियून की भी है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की पोस्टें मिलती हैं। अगर बात करें कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो एक तो आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट मिलेगी। ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसका काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो कंप्यूटर में सबसे जरूरी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एज के बारे में बात करें तो कम से कम अगर आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 45 यानी 45 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इन भर्तियों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पहले आप ऑनलाइन तरीके से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और नोटिफिकेशन में ही इनबिल्ड में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर उसमें से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अलग करेंगे और उसको फिलअप करके दिए गए पते पर आपको भेजना होगा। आवेदन करने की आखिरी डेट 30 अगस्त 2025 की है। आपको दिए गए समय में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है और ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर है। आप लोग एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और जो आप लोग आवेदन करेंगे उसके लिए एक यहाँ पर लाइन है, फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी स्टेट के, किसी भी जेंडर के या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक भी रुपए शुल्क आपको नहीं देना है। आप सभी इन भर्तियों के लिए निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। तो आगे की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर डेली बेसिस पर नई जॉब्स की अपडेट आती हैं, तो अभी के अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप प्रेस कर दें। इसको प्रेस करते ही बगल में एक ऑप्शन आएगा ऑल को, आपको उसको भी प्रेस कर देना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हमने इंडिया पोस्ट ऑफिस, NHM नेशनल हेल्थ मिशन या रेलवे की न्यू वैकेंसीज के बारे में अपडेट किया। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो चैनल पे जाके इन वीडियोस को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहे। इस पेज पर आने के लिए आप गूगल पे जाके टाइप करें alljobgyan.com, आपको हमारी ये वेबसाइट भी मिल जाएगी और होम पेज या लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में सभी जॉब की अपडेट मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है असिस्टेंट, DEO और पियून पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। इन सभी पोस्टों की डिटेल भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आपको पोस्ट के बारे में ही बता देते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है। असिस्टेंट यानी ऑफिस असिस्टेंट, जो भी ऑफिस में काम होगा और जिनके भी आप असिस्टेंट होंगे उनको आपको असिस्ट करना होगा, वो जो काम आपको बताएंगे वो करना होगा। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है और अगली जो पोस्ट है वो ऑफिस पियून की है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आगे एक्सप्लेन करेंगे। वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं। 4 अगस्त 2025 से ऑफलाइन आवेदन शुरू है और आवेदन करने की आखिरी डेट 30 अगस्त 2025 की है। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे टाइप करेंगे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद आपको सभी राज्यों की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस अपडेट यहाँ पर मिला करेगी। अब हम बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए 3 तरह की पोस्ट है, जिनमें से एक पोस्ट ऑफिस पियून की है। कम से कम कक्षा 8 पास है तो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएट है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
देन हम बात करते हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी में 43 और एससी एसटी में 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। हमने आपको सभी पोस्टों के नाम बता दिए, ये भी बता दिया कि आप किसी भी स्टेट से आते हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। जो आपका पे लेवल है या पे स्केल है वो आपको पोस्ट वाइज देखने को मिलेगा और इसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन में जानकारी देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। हमने आपको बताया आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं कि आपका चयन कैसे होगा। तो इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू टाइपिंग टेस्ट होगा। इंटरव्यू आपका कुछ पोस्टों के लिए होगा, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो कंप्यूटर का काम है, वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होना जरूरी है। और प्यून जैसी पोस्ट है, असिस्टेंट जैसी पोस्ट है, वहाँ पर आपका केवल इंटरव्यू होना है। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन कैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसकी पूरी जानकारी है। और यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, क्लिकर की बटन है, एक बार क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन की बटन है, एक बार क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन और साथ में इनबिल्ड में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया तो ओपन करके दिखाते हैं, आप एक बार क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती विज्ञप्ति है और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है, इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है तो 4/8/2025 यानी कि 4 अगस्त की है। इसके बाद आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 30/8/2025 यानी कि 30 अगस्त तक आप लोग आवेदन करेंगे। पद का नाम, पदों की संख्या के बारे में जानकारी है। पहला कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है या नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हैं। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर पदों की संख्या है। और कार्यालय भृत्य यानी कि ऑफिस प्यून की वैकेंसी है, पदों की संख्या को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से नीचे आते हैं तो पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट और कार्यालय जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सूचना पटल पर संभव दिनांक 15/9/2025 को प्रसारित की जाएगी। यानी कि जो आपके इंटरव्यू होने हैं और जो आपके टाइपिंग टेस्ट होने हैं उसकी जो लिस्ट आएगी, यानी कि किसको इस काम के लिए बुलाया जाएगा, उसकी जो लिस्ट है वो 15/9/2025 यानी 15 सितंबर 2025 के दिन आपको देखने को मिलेगी। और ये दो जगह देखने को मिलेगी, एक तो कार्यालय के यहाँ पर सूचना पटल पर और एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से 30 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक भरे जा सकते हैं। यानी जो आप आवेदन करेंगे उसकी आखिरी डेट 30 अगस्त शाम के 5 बजे की है। वेतनमान के बारे में हमने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन में बताएंगे, तो इसको आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी कार्यालय सहायक हो, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यालय भृत्य, सभी की जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको बताई गई है, इसको आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं योग्यता के बारे में। यहाँ पर देखिए दो पोस्ट, पहला तो कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है इसके लिए न्यूनतम जो योग्यता है स्नातक होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 10-12 के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो एक और पोस्ट आपको मिलती है जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय भृत्य हेतु योग्यताएं हैं। इसके लिए मात्र कक्षा 8 पास होने चाहिए और इस लाइन पे कहा गया है कि निर्धारित कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, यानी कि कक्षा 8 पास है तो आवेदन कर पाएंगे। हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए और भी कुछ योग्यता आपको बताई गई है। तो इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं तो आवेदन पत्र, स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी है। अब मैं आपको सीधे आवेदन पत्र के बारे में बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में जानकारी है। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयनित समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। अब चयन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई गई, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से क्लियर होता है कि नो एग्जाम के बेस पर ये वैकेंसी है, केवल और केवल आपका यहाँ पर साक्षात्कार इंटरव्यू होना है। चयन का परिणाम इस वेबसाइट पर पब्लिक किया जाएगा, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद
अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं आवेदन पत्र पर। तो यहाँ पे आप लोग कुछ अन्य जानकारी भी देखिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। तो आवेदन पत्र है और यहाँ पर आपकी सभी पोस्टें हैं। सबसे पहला आपको काम करना है इस आवेदन पत्र में, यहाँ पर आपको अपनी स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करना है। आवेदन पत्र का क्रमांक ये कार्यालय उपयोग हेतु है, यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। आवेदित पद का नाम कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय यहाँ पर भृत्य, आपको इसमें से ऐसे टिक कर देना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर आवेदक का नाम यानी खुद का नाम डालेंगे, पिता या पति का नाम। एक सवाल और चल रहा होगा कि इसको हिंदी में भरें कि इंग्लिश में, तो ये चूंकि हिंदी में आपको आवेदन पत्र दिख रहा है तो आप हिंदी में भी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिता या पति का नाम डालने के बाद आयु बतानी है, कितने साल के हैं, और ये बताना है कि आपका 1/8/2025 से कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के आप हो जाएंगे। इसके बाद अपना जेंडर बताना है कि महिला है कि पुरुष है कि ट्रांसजेंडर। इसके बाद वर्तमान पूर्ण पता यानी आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसके बारे में यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद स्थायी पूर्ण पता, ये जो वर्तमान पूर्ण पता यानी अभी का जो आपका निवास स्थान है उसके बारे में, और जो स्थायी पूर्ण पता है इसमें आपको आधार कार्ड की पूरी डिटेलिंग ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर सहित आपको जानकारी देनी है। ईमेल आईडी, पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और इसकी फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी है। सेम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, इसकी फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो इसको भी अटैच करें और इसकी भी फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भर के भेजना होगा। यहाँ से नीचे आते हैं तो देख सकते हैं आपकी योग्यता है। पहले तो आप कक्षा 8 की डिटेल डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऑफिस प्यून की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कक्षा 8 की डिटेल, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण कौन से साल में किया और कितने % आपके हैं, फिर 10th 12th और स्नातक की डिटेल डाल के आप दूसरी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से और नीचे आ जाते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का अनुभव है तो उसके बारे में लिख दें, नहीं तो दिनांक, स्थान और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है। नीचे स्वघोषणा पत्र मिल जाता है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सभी जानकारी सही है, किसी प्रकार की गलती नहीं है, और इसको भी यहाँ पे आपको साइन कर देना है। इसमें भी आपका स्थान और दिनांक डाल के इसको भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो मैंने आपको इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।